नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। हजरतगंज स्थित लक्ष्मण मेला मैदान पर हर साल छठ पर्व को लेकर बड़ा आयोजन होता है। बीते साल कोरोना के चलते काफी बंदिशें थी, के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पाए, लेकिन इस बार फिर से महापर्व को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पूरी तैयारी दिखाई दी। इस बार लक्ष्मण घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होकर छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं और लक्ष्मण मैदान पर घाट के किनारे श्रद्धालुओं ने रंग बिरंगी रंगोली बनाकर पूजा स्थल को और सुंदर बना दिया है। गोमती किनारे छठ मैया के गीतों के बीच तैयारियां महिलाओं ने अपने पूरे परिवार के साथ पूजा की। लखनऊ से लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए संवाददाता अविनाश साहू की रिपोर्ट। 2 साल नहीं, एक ही साल में आता है ना ये। हाँ, 2 साल की कोविड था। हाँ, कोविड के बाद आप हाँ जी, कैमरे में देखिए सामने 2 साल बाद जो कोविड के बाद आपने छठ मनाई है, इस तरीके से बहुत उत्साह होता है कि हम लोग आए घाट पे, क्योंकि घाट का उत्साह उमंग ही अलग होता है। घाट का उत्साह उमंग ही अलग होता है, तो हम लोग बहुत ही मतलब उत्तेजित थे यहाँ आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो संगठन मिलता है वो फिर घर पे नहीं मिलता है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब हम लोग एक वाइब्रेशन ही यहाँ का अलग होता है। बहुत खुशहाली से मनाते हैं हम लोग छठ। यहाँ हम लोग को आने बहुत अच्छा लगता है, बहुत विधियों से हम लोग मनाते हैं छठ। हम यहाँ 16 साल हो गए हमको आते हैं। हाँ, छठ पूजा में हम मनाते हैं, हमको 16 साल हो गया। यहाँ जब से लखनऊ में आए हैं तब से हम यहाँ से मनाते हैं और पूजा करते हैं। कैसे व्रत रहता है? हम व्रत रहते हैं, एक दिन रहता है वो नहाए खाए रहता है, पूरा सर सफाई से अपना रहा जाता, तैयारी किया जाता है 2 दिन पहले से। फिर 1 दिन रह जाता है छोटी वाली, उसी दिन हम लोग बर बाजार जो रहता है चढ़ाने वाला करते हैं, वो करके ले आके तब फिर हम लोग आज के दिन हम लोग पूरे दिन बनाने में लगता है। हम लोग प्रसाद बनाते हैं, फिर अपना सर सफाई करके अपना तैयार होकर हम लोग आते हैं यहाँ छठ पूजा मनाते हैं। शाम को आकर पूजा मनाते हैं, करते हैं हम लोग, मनाता करते हैं। देश भी सुख शांति रहे, हम लोग परिवार भी सुख शांति रहे, बच्चों भी सुख शांति से रहें, हम लोग हंसी खुशी से रहें। ऐसे ही हम लोग के लगन बना रहे, हर साल मनाते रहें छठ में। अब जैसे छठ पूजा में हम लोग पहले आते थे तो बहुत धूमधाम रहता था, फिर जब कोविड आया तो बहुत कम हो गया। हम लोग सोचते थे कि कहाँ हम लोग पूजा करेंगे, ऐसा लगता ही नहीं था कि हम लोग यहाँ पूजा करेंगे। लेकिन जब पेपर पढ़े तो ये हुआ कि जाना है जिसको पूजा करनी है, तो हम लोग आए और यहाँ पूजा किए। पब्लिक बहुत कम थी लेकिन पूजा बहुत अच्छे से हुआ, हम लोग बहुत धूमधाम से किए और इस बार तो और अच्छा लग रहा है, बहुत धूमधाम। इस बार आपको अच्छा लग रहा है। सवाल ये भी है कि किस तरीके से मतलब इस छठ पूजा की जो क्या कुछ मान्यताएं हैं, आप लोग किस देवी को खुश करने के लिए करती हैं, या क्या आप लोगों की मान्यताएं हैं छठ पूजा को लेकर? ये छठ मैया में देखिए, जैसे किसी को लड़का नहीं रहता है, किसी को बेटी नहीं रहती है, किसी को अंधन नहीं होता है, जिसको जो इच्छा होती है वो मानता है। लेकिन ये होता है लड़के के लिए, जिसको लड़का नहीं होता है तो यहाँ आके मानते हैं। पहले तो व्रत नहीं रहते हैं, यहाँ मानते हैं आके कि हमें लड़का होगा तो हम छठ व्रत रहेंगे। फिर उनकी मनोकामना जब पूर्ण होती है विधि विधान से आके पूजा करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि छठ माई पे मैं बिहार की नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की, और मैंने शादी की है गुजरात में। तो मैं गुजरात पे स्पेशली यहाँ पे पूजा ही करने आई हूँ छठ माता की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं पेशे से वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, यहाँ हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश में थी और संघ में भी काफ़ी सक्रिय थी। तो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो परेशान हो जाती थी कि करना क्या है एक्चुअली। तो किसी ने मुझे, संघ के किसी व्यक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया और जब मैं यहाँ आई, बस दिल में सूर्यदेव को देख के मैंने उनसे प्रार्थना की कि सूर्यदेव मुझे स्थिर कर दीजिए, मुझे जहाँ जाना है, शादी करानी है तो करा दीजिए, जो भी करना है आप कर दीजिए। तो सूर्यदेव ने मेरी 1 साल के अंदर ही, छठ मैया ने मेरी 1 साल के भीतर ही मुझे स्थिर कर दिया और मेरी शादी और जो भी मतलब मेरी स्थिरता के लिए था, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन थी जीवन में, तो मुझे स्थिर कर दिया। उसके बाद जस्ट दूसरे साल पे ही, मतलब 1 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उसी साल मेरी बारात आ रही थी। छठ के दिन ही मैं यहाँ पूजा कर रही थी, मेरी बारात आ रही थी। तो मेरी सबने कहा कि भाई तुम पहली बार छठ का व्रत रखना।